राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ जो कि पीरियड से जुड़ी जानकारी है। और हमारी जानकारी अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करिए ताकि जो भी मैं अगली वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक वो नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। चलिए, मैं आज बहुत सी महिलाओं का डाउट रहता है कि मैं क्या पीरियड के दौरान मैं क्या कर सकती हूँ, किन किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, हमको डाइट में हमें क्या क्या चीज़ लेना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना चाहिए। मैं आप लोगों को ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, आप लोगों को आगे वीडियो बताती हूँ कि बहुत सी महिलाओं का डाउट रहता है कि हम पीरियड के दौरान जो है भोजन बना सकते हैं कि नहीं। तो जहाँ तक ये बात रहती है कि भोजन नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे बड़े हमारे हाथ से बना हुआ भोजन पीरियड के दौरान खाते हैं तो उनको दोष लगता है और रियलिटी कहिए तो नहीं बनाना चाहिए। और पहले के लोग कैसे थे कि जॉइंट फैमिली थी, सास थी, ननद थी, देवरान जेठान थी, तो एक दूसरे का सपोर्ट करके लोग ये काम कर लेते थे तो किसी को नहीं पता चलता था। लेकिन आजकल की जो है मॉडर्न फैमिली हो गई है, हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो मजबूरी है कि हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो उनको तो खाना बनाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कौन करेगा। तो इसलिए अगर ये चीज़ आपको जानकारी है तो आप स्नान करने के बाद ही, वो वैसे तो भोजन कभी बिना स्नान का बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बना रही हैं तो स्नान कर। पहले के लोग कैसे थे कि मतलब जॉइंट फैमिली थी तो उसमें एडजस्ट हो जाता था, लेकिन आजकल जो है हस्बैंड वाइफ हैं तो उनको तो खाना बनाना ही है, तो आप स्नान करके जो है भोजन बना सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी आप पीरियड रहें नहीं रहें, पीरियड अगर साफ़ है, शुद्ध है आपकी शरीर, तो भी आपको बिना स्नान किए भोजन नहीं बनाना चाहिए। ये चीज़ का आपको जो है ध्यान देना चाहिए। बात रह गई दूसरी बात कि पीरियड के दौरान महिलाओं का शरीर जो इतना कमज़ोर हो जाता है और इस चीज़ से वो क्या करती हैं, खिलवाड़ कर लेती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम पीरियड के दौरान रहते हैं तो हमको रेस्ट करना चाहिए। और बहुत लोग क्या करती हैं कि खाना से फुर्सत मिली तो चलिए जितना कपड़े हैं पहले के हैं रखे हैं सब उठा के धो देती हैं, घर में और ज़्यादा जो काम रहता है वो करने लगती हैं। इसलिए इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी शरीर में ठंड ही ज़्यादा पानी लगता है तो हमारी शरीर जो है ठंडा हो जाती है, ठंडा हो जाती है और ये जो है इन्फेक्शन फैलने की डर रहती है, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आपको अभी इस चीज़ की जानकारी नहीं है, आपको इस चीज़ का पता अभी नहीं है, लेकिन जब हमारी शरीर जो है कमज़ोर होती है, जब हमारी उम्र ढलती है तो हमको इस चीज़ का बहुत ही नुकसान होता है। और आप अपने शरीर से समझ लीजिए, शरीर है तो दुनिया में सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है, तो इस चीज़ का खिलवाड़ मत करिएगा आप। बहुत औरतें क्या करती हैं कि प्रतिदिन बाल धोती हैं और प्रतिदिन वो खाना बनाती हैं। तो प्रतिदिन आपको बाल धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्नान की हैं तो आप सर में तेल लगा सकती हैं, बालों को ढक सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो बालों में इतने गंदगी फैल जाती है। शरीर हमारा जब हम स्नान कर लेते हैं तो शुद्ध हो जाता है। रह गई बात पहले की, महिलाओं को दूर इसलिए रखा जाता था कि उनको पहले इतनी पर्याप्त सुविधा नहीं थी, साफ़ सफाई की सुविधा नहीं थी। और आजकल के युग में जो है इतनी सुविधा। आप रोज़ रोज़ बालों को मत धोइए, तीसरे दिन आप बाल धोइए। बाल किस दिन धोना चाहिए किस दिन नहीं धोना चाहिए वो चलिए वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब हम पीरियड के दौरान बाल अपना धोते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी जो है ख़त्म हो जाती है और शरीर हमारा जो है एकदम से कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए आप शरीर के साथ अपने खिलवाड़ मत करिए। आपका शरीर बेहद आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग खान पान का ध्यान रखिए। पीरियड के दौरान आप अच्छा अगर करती हैं तो गुनगुना पानी का सेवन करिए। हल्का सा गुनगुना पानी करके आप देखिएगा, बिल्कुल भी आपके शरीर, बहुत लोगों को क्या रहता है शरीर में दर्द होती है, पेट में दर्द होती है, शरीर तो वैसे दर्द होती ही है लेकिन पेट में भी दर्द होती है, तो आप हल्का सा गुनगुना पानी का सेवन करिए। आप दूध लिया करिए, दूध में आप कैल्शियम युक्त जो है पदार्थ लिया करिए, जैसे अखरोट हुआ, बादाम हुए, नहीं ज़्यादा, थोड़ी सा लेके, 2-3 है 4 है उसको लेके आप जो है पानी पी सकते हैं।
हल्का सा गुनगुना पानी करके आप पी सकते हैं। दूध ले लीजिए, दूध में आप थोड़ी सा हल्दी डाल के उसका भी सेवन कर सकते हैं पीरियड के दौरान। और जो है गर्म चीज़ का सेवन करिए, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। आपके पेट में दर्द होती है, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने की डर रहती है, स्वास्थ्य हमारा खराब हो जाता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और आप इसमें हर्बल टी पी सकते हैं, जैसे सौंफ हुआ, अदरक हुआ, पुदीना हुआ। इस चीज़ का आप चाय बना के पीजिए, बहुत ही अच्छा आपके शरीर के लिए लाभदायक रहेगा। बात ये बढ़ती है कि अब हम किस दिन बाल धोएं, किस दिन नहीं धोएं। तो आप ये समझिए कि मंगलवार और गुरुवार के दिन बाल आपको नहीं धोना चाहिए, क्योंकि मंगल का क्षय होता है जब हम मंगलवार के दिन बाल धोते हैं। और गुरुवार के दिन जो है बाल धोने से हमारे संतान और हमारे पति पर कष्ट होता है। गुरु ग्रह खराब होता है, हमारा गुरु खराब होता है। गुरु ग्रह खराब होने से अनेक प्रकार की घर में बाधाएं उत्पन्न होती है। तो आपको गुरुवार के दिन बिल्कुल भी बाल नहीं धोना चाहिए। बाकी आप रविवार और जो है शुक्रवार को दिन धो सकते हैं बाल। आपका डाउट क्लियर हो गया कि आप पीरियड के दौरान जो है भोजन बिल्कुल बना सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अकेली हैं तो कौन बनाएगा, बनाना ही पड़ेगा। लेकिन आप जो है स्नान करके भोजन बना सकती हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी दोष नहीं है। आप डाइट किस तरह से लें, मैं वो भी आप लोगों को क्लियर कर दी हूँ कि इस भागम भाग की दौड़ में महिलाओं को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहती है। तो आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत करिए, आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, थोड़ी सा रेस्ट करिए। शरीर को हमारे आराम की ज़रूरत होती है इस दौरान। अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपका शरीर जो है एकदम से कमज़ोर हो जाएगा और आपके शरीर की एनर्जी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहुत लोगों को, महिलाओं को क्या होता है कि पीरियड के दौरान जो है दर्द होती है, जैसे पेट में दर्द होती है और यूरिन में भी दर्द होती है। तो इस तरह से जो है अगर आपको दर्द होती है तो आप मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं, लेकिन आप बहुत बड़ी बीमारी का घर मत बनाइए। आप जो है छोटे छोटे घरेलू नुस्खे करिए, देखिए हो सकता है ठीक हो जाता है। जैसे एक हॉट बैग आता है, आप उससे अगर पेट की सेकाई करते हैं तो ठीक है। लेकिन आजकल मान लीजिए सबके घर में ये पॉसिबल नहीं होता है, तो आप लोगों के घर में अगर नहीं है तो आप क्या करिए, एक बॉटल ले लीजिए। ठंडा की बोतल आती है आधा लीटर की, उसमें आप हल्का सा गुनगुना पानी करके आप जिस तरह से हॉट बैग को अपने पेट के ऊपर रख के सेंकते हैं, उसी तरह से आप उसको भी सेंक लीजिए। आपका नॉर्मल जो है दर्द ख़त्म हो जाएगा। आप डॉक्टर के यहाँ भाग भाग के जाएंगे, बार बार जाने के मतलब है कि वो एक में 13 बना करके और वो बीमारी का घर एक बढ़ा देता है। तो इस चीज़ से भी आप बचा करिए कि हल्का सा दर्द हुआ तो हम मेडिसिन वगैरह लेके मान लीजिए काम चला लेते हैं, लेकिन बचना चाहिए कि ज़्यादा बड़ी बीमारी का घर ना इसको बनाएं। कभी कभी होता है कि नई नवेली दुल्हन है और वो आई है तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, वो भी परेशान हो जाती है। तो इस चीज़ से आप लोग बचें, अपने शरीर पे ध्यान दें। शरीर हमारा सही है तो सब कुछ सही है।